तो चलिए सीधे आज की इस बेहद खास चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आज हम एक ऐसी पारंपरिक भारतीय लोक कथा पर बात करने वाले हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी है राजकुमारी अभागिनी की। एक ऐसी कथा जो बहुत ही खूबसूरती से ये दिखाती है कि किसी इंसान की किस्मत सिर्फ उसके जन्म से तय नहीं होती, बल्कि अपने कर्मों और सच्ची श्रद्धा से उसे पूरी तरह से बदला जा सकता है। ये जानना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे इतनी मुश्किल घड़ियों के बाद भी उनका जीवन पूरी तरह से पलट गया। कहानी की शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल सामने आता है। आखिर हमारी किस्मत तय कौन करता है? क्या ये हमारे जन्म के हालात पर निर्भर है या फिर हमारे उन फैसलों और कर्मों पर जो हम जिंदगी में लेते हैं? इस सवाल को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे जो दास्तान हम सुनने वाले हैं वो बेहिसाब कठिनाइयों और आखिर में एक ऐसी शानदार जीत की कहानी है जो इस सवाल का एकदम साफ और सटीक जवाब देती है। तो आइए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है एक दुखद जन्म, मगधपुर की वो बड़ी त्रासदी। मगधपुर नाम का एक बेहद खूबसूरत राज्य था। वहां राजा मानसिंह और रानी देविका का राज था। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, जैसे किसी सपने में होता है। लेकिन तभी एक अचानक और भयानक त्रासदी हो गई। हुआ ये कि रानी देविका ने एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। पर जन्म के कुछ ही देर बाद अचानक रानी देविका की तबीयत बिगड़ी और उनका निधन हो गया। सोचिए, जिंदगी का सबसे बड़ा सुख पल भर में सबसे गहरे दुख में बदल गया। राजा मानसिंह इस सदमे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनका शोक इतना ज्यादा था कि वो अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे। और सबसे दुख की बात, उन्होंने अपनी ही नवजात बच्ची को इस मौत की वजह मान लिया और उसे नाम दे दिया अभागिनी, यानी दुर्भाग्यशाली। उस दिल दहला देने वाले पल के बारे में सोचिए, जहां किसी का अथाह दुख एक अतार्किक और क्रूर गुस्से में बदल जाता है। राजा मानसिंह ने उस नन्ही जान के लिए कहा, यह मासूम मेरी बच्ची नहीं, मेरी प्रियतमा की हत्यारिन है, इसे ले जाओ और मार दो। उन्होंने अपनी सबसे भरोसेमंद दासी को बुलाकर इस नवजात को खत्म करने का सीधा आदेश दे दिया। काफी दर्दनाक है ना? लेकिन शुक्र है उस दासी कलावती का, जिसका दिल करुणा से भरा हुआ था। उसने किसी तरह राजा को समझाया कि इस अबोध बच्ची की जान लेने से सिर्फ पाप लगेगा और रानी की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। राजा थोड़े अनमने ढंग से मान तो गए, पर एक बेहद कठोर शर्त रख दी। कलावती ने उस नन्ही जान को बचा तो लिया, लेकिन उस राजकुमारी को महल के एक कोने में सबसे छुपकर एक आम दासी की तरह अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी, और वो भी अभागिनी के उस कलंकित नाम के साथ। यहां से शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा, एक दासी का जीवन और महल के अंदर का कठोर संघर्ष। अब जैसे जैसे वक्त बीता, महल के अंदर एक अजीब और काफी अनुचित सा भेदभाव दिखने लगा। दोनों के बीच का अंतर देखिए। एक तरफ अभागिनी है, जो राजा की अपनी बड़ी बेटी होने के बावजूद पुराने दासी वाले कपड़े पहनती है, दिन भर महल के फर्श साफ करती है और अपने पिता के लगातार तिरस्कार का सामना करती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी सौतेली बहन है, जिसका नाम रखा गया है सौभाग्य। वो नई रानी सुलक्षणा की बेटी है, जिसे महंगे कपड़े, गहने और दुनिया भर का लाड प्यार मिल रहा है। एक ही छत के नीचे इन दो बहनों की जिंदगी एकदम अलग और असमान थी। लेकिन सच में हैरानी इस बात की है कि अभागिनी ने अपनी इस किस्मत को कितनी खामोशी से अपना लिया था। उसके अंदर एक ऐसी सहनशीलता थी जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। और इस रोज रोज के संघर्ष में एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई। उसे एक आध्यात्मिक सहारा मिल गया। वो महल के बाहरी हिस्से में छुप छुपकर महान संत कबीर साहिब के प्रवचन सुनने लगी। संत कबीर का संदेश बड़ा साफ था। ये भौतिक संसार, ये सुख दुख सब पल भर का है, एक छलावा है। असली दौलत तो हमारे अंदर की शांति है। और अभागिनी ने इस ज्ञान को बहुत ही गहराई से अपने दिल में उतार लिया था। खैर, अब आते हैं कहानी के तीसरे और एक बड़े मोड़ पर, एक क्रूर विवाह, अन्याय की सच्ची पराकाष्ठा। जब दोनों राजकुमारियों के विवाह का समय नजदीक आया तो सौतेली माँ यानी रानी सुलक्षणा ने जो सलाह दी वो किसी को भी अंदर तक हिला दे। उसने जोर देकर कहा, यह जहां भी जाएगी अपने साथ दुर्भाग्य ही लेकर आएगी। उसका डर था कि अगर अभागिनी किसी अच्छे घराने में गई तो वहां भी अपशकुन फैलाएगी। इसलिए उसने फरमान सुनाया कि इसका विवाह किसी अंधे, लंगड़े या अत्यंत गरीब व्यक्ति से ही कर दिया जाए। मतलब सोचें, वो अभागिनी का ठप्पा जो पैदाइश के वक्त लगा था वो अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और अब उसके भविष्य को भी बर्बाद करने पर तुला था। और इस स्लाइड में जो तुलना है वो उस पूरे अन्याय को बिल्कुल साफ दिखाती है। राजा ने अपनी ही बड़ी बेटी का विवाह
एक अंधे भिखारी दयालु से कर दिया। ना कोई राजसी रस्म, ना एक भी सिक्के का दहेज, बस उसे एक टूटी फूटी झुग्गी में भेज दिया गया। वहीं दूसरी तरफ सौभाग्य की शादी देखिए। एक बड़े प्रतापी राजकुमार से विवाह, लाखों का दहेज और एक बेहद शानदार शाही जश्न। साफ पता चलता है कि अभागिनी के साथ कैसा विश्वासघात हुआ था। आइए बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, संत कबीर से भेंट। यह उनकी निस्वार्थता की सबसे बड़ी परीक्षा थी। अब यहां से कहानी में एक के बाद एक ऐसे निस्वार्थ कर्म दिखते हैं जो वाकई प्रेरणादायक हैं। जब अभागिनी अपनी नई ससुराल पहुंची तो वहां घोर गरीबी थी, पर पता है क्या, उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। मायके से मिले थोड़े से चावलों को पकाकर उसने अपने अंधे पति और सास ससुर को खिलाया और खुद भूखी ही सो गई। अगले दिन थोड़ी आमदनी के लिए वो बाजार में ककड़ी बेचने निकल गई, और दिन ढलते ढलते जब सिर्फ 2 ककड़ियां बची थीं, तब संत कबीर साहिब खुद एक भूखे यात्री के भेष में आए और उन्होंने बिना पैसे के वो ककड़ियां मांगनी। बिना 1 सेकंड सोचे अभागिनी ने पूरी श्रद्धा से अपना सब कुछ उन्हें सौंप दिया। और संत कबीर को दिया गया अभागिनी का ये जवाब, ये वाकई दिल छूने वाला है। उसने कहा, आप मेरे पिता समान हैं, मेरे पास इस संसार का सब कुछ है, बस एक पिता के प्यार की कमी थी। इसे प्यार से खाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। जरा सोचिए, इतनी गहरी पीड़ा, इतनी भयानक गरीबी, लेकिन उसके मन में कोई कड़वाहट, कोई लालच नहीं। उसका दिल एकदम शुद्ध और कूट कूट कर निस्वार्थता से भरा था। और इसके बाद आता है कहानी का सबसे अद्भुत और 5वां हिस्सा, चमत्कारी बदलाव। सच्ची भक्ति का आखिरकार क्या फल मिलता है? अभागिनी की इस पवित्र भावना और निस्वार्थता ने आखिरकार सब कुछ बदल कर रख दिया। संत कबीर इस कदर प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और उसे तथा उसके परिवार को आध्यात्मिक दीक्षा दी। कहानी कहती है कि जैसे ही उन्होंने यह सच्ची भक्ति का मार्ग अपनाया, उनकी वो छोटी सी टूटी फूटी और दरिद्र झुग्गी रातों रात एक विशाल और स्वर्ग जैसे शानदार महल में बदल गई। यह उनकी सच्ची श्रद्धा और शुद्ध कर्मों का बिल्कुल प्रत्यक्ष और भौतिक इनाम था। लेकिन जरा रुकिए, अगर लगता है कि वो महल सबसे बड़ा चमत्कार था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नंबर 1 चमत्कार तो कुछ और ही था। सोने और महल से भी बड़ी बात यह हुई कि अभागिनी के पति दयालु की आंखों की रोशनी पूरी तरह से और तुरंत लौट आई। जो व्यक्ति जन्म से अंधा था, वो अब बिल्कुल साफ देख सकता था। सच में ये वो पल था जहां अभागिनी के अटूट धैर्य और श्रद्धा की सच्ची जीत हुई। और अब चलते हैं आखिरी और छठे हिस्से पर, भाग्य का पलटना। कैसे सबके अपने कर्म उन्हीं के आगे आते हैं। वक्त का पहिया थोड़ा और घुमा और अब बाकी सभी पात्र अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतने वाले थे। राजा मानसिंह का गुरूर उन्हें ले डूबा। उनके अहंकार और अपनी ही बेटी के साथ किए गए भयानक अन्याय की वजह से उनका खजाना पूरी तरह खाली हो गया और राजपाट बर्बाद होने लगा। एक दिन जब अभागिनी और दयालु ने एक बहुत विशाल कबीर मठ बनवाया, तो उन्होंने राजा को सम्मान के तौर पर आमंत्रित किया। जब राजा वहां पहुंचे और अपने उसी भिखारी दामाद को एक अमीर और राजसी रूप में खुली आंखों के साथ देखा, तब उन्हें अपनी उस घोर गलती का एहसास हुआ। उनका सर शर्म से झुक गया और उन्होंने रो रोकर अपनी बेटी और दामाद से माफी मांगी। बात सिर्फ राजा की नहीं थी। जो बहन सौभाग्य दुनिया भर के दहेज और लाड़ प्यार के साथ विदा हुई थी, उसके अहंकार की वजह से उसकी ससुराल की सारी दौलत नष्ट हो गई और वो रोती हुई वापस लौट आई। तब अभागिनी ने अपनी इस बहन को जो सीख दी, वो पूरी कथा का निचोड़ है। उसने समझाया कि देखो, कोई भी इंसान सिर्फ अपने जन्म से अभागा या भाग्यशाली नहीं होता। अगर हम अपने अहंकार को छोड़ दें और सच्चे दिल से सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाएं, तो सबसे बुरी किस्मत को भी बदला जा सकता है। तो यहाँ इस स्लाइड पर इस पूरी चर्चा का सार दिया गया है। ये मूल कथा हमें क्या सिखाना चाहती है? पहला तो ये कि ईर्ष्या और अहंकार इंसान को आर्थिक और आत्मिक दोनों तरह से पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। दूसरा, हमारे जन्म की स्थितियां कभी भी हमारी अंतिम किस्मत तय नहीं करती। तीसरा, जो सच्ची संपत्ति है ना, वो पैसा नहीं बल्कि मन की शांति और निस्वार्थ सेवा है। और आखिरी सबसे जरूरी बात, किसी भी कठिनाई या मुसीबत को अगर हम ठंडे दिमाग और शालीनता से संभालें, तो हमारी जिंदगी खुद ब खुद एक बेहतरीन दिशा में पलट जाती है। चर्चा को समाप्त करते हुए एक आखिरी और बेहद ताकतवर विचार यहां छोड़ना चाहूंगा।
क्या कोई ऐसी परिस्थितियों को अपनी पहचान बनने देगा जो उस पर थोप दी गई हैं, या फिर राजकुमारी अभागिनी की तरह अपने सकारात्मक कर्मों और अंदरूनी ताकत के दम पर अपना भाग्य खुद लिखेगा? अगर जिंदगी में निस्वार्थता और सच्ची सेवा का पालन किया जाए तो विश्वास मानिए, चमत्कार आज भी होते हैं। इस रोचक कथा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।